Okay, friends, so I hope you all are fine at your place. So, કરંટ સિચ્યુએશનને અકોર્ડિંગલી આપણે ક્લાસમાં લેક્ચર જે લઈ નથી શકતા બટ એ જ લેક્ચર આપણે ઓનલાઈન ડિલિવર કરી રહ્યા છે બરાબર. હા, સિચ્યુએશન ઇઝ ઓલ્સો ટફ ફોર યુ, ઓલ્સો ટફ ફોર અસ, બટ આપણે જે સિચ્યુએશન છે એ સિચ્યુએશનમાં આગળ વધવું જ પડશે બરાબર. કોરોનાનું કામ કરી રહ્યું છે, આપણે આપણું કામ આગળ વધારવાનું છે અને આપણું કામ છે અગાઉના સેમેસ્ટરના સબ્જેક્ટ સ્ટડી કરવાના બરાબર. તો પ્રીવિયસ સેમેસ્ટરમાં તમે સ્ટડી કરેલો તો એક સબ્જેક્ટ, એનું નામ હતું ફંડામેન્ટલ ઓફ ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ બરાબર, FDE બરાબર. એ સબ્જેક્ટમાં તમે ભણીને આવ્યા હશો, નંબર સિસ્ટમ ભણ્યા હશો, લોજિક ગેટ્સ ભણ્યા હશો, પછી કેટલીક કોમ્બિનેશનલ સર્કિટ ભણ્યા હશો, કે મેપ સિમ્પ્લિફિકેશન ભણ્યા હશો બરાબર, અને मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर ये बदी कॉम्बिनेशनल सर्किट बराबर. एट आपका चैप्टर वहाँ पे एंड हुआ था, यानी कि आपका सब्जेक्ट वहाँ पे एंड हुआ था ये सारी कॉम्बिनेशनल सर्किट के साथ. ओके, अब उसी सब्जेक्ट को यहाँ पे हमें आगे बढ़ाना है. ओके, हमारा वो जो डिजिटल सब्जेक्ट था फंडामेंटल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वही सब्जेक्ट हमें आगे बढ़ाना है और वो सब्जेक्ट यहाँ पे थर्ड सेम में उसका नाम है डिजिटल मेमोरी सिस्टम. अब ये जो आपका सब्जेक्ट है इट इज़ डिवाइडेड इन 3 पोर्शन. इन फर्स्ट पोर्शन वी विल स्टडी अबाउट सिक्वेंशियल सर्किट एंड दैट इज डायरेक्टली इन कनेक्शन विथ योर previous subject, that is fundamental of digital electronics. Okay, then the second portion of this subject is related to memory, in which we will study different types of memory. उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी मेमोरी आएगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम मेमोरी, रोम मेमोरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ PLD, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बुलियन फंक्शन यूजिंग PLD. तो ये सारी चीज़ हम मेमोरी वाले पोर्शन में स्टडी करेंगे. एंड द लास्ट पोर्शन विच इज़ प्रोसेसर. ओके, अब ये जो पोर्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेसर. ओके, उसमें हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे प्रोसेसर 8086. ओके, जो कि इंटेल का प्रोसेसर है, उसके बारे में पूरा एक यूनिट है. तो बेसिकली दिस सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट. फर्स्ट इज सिक्वेंशियल सर्किट, सेकंड इज मेमोरी एंड द लास्ट इज प्रोसेसर. ओके, तो अभी धीरे धीरे करके हम ये चैप्टर आगे बढ़ाएंगे. ओके, तो उसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है वो है लॉजिक गेट्स, जो ऑलरेडी आप स्टडी करके आए ही हो और आपको उसके बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पता है, लेकिन ये सिलेबस में वापस से आपको है तो थोड़ा उसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं. ऑलरेडी मैंने इसका कंटेंट आपको इसी वजह से शेयर किया था कि आपको थोड़ा रिफ्रेश हो जाए प्रीवियस सेमेस्टर, कि हाँ ऐसा कुछ हम प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़े थे. सो व्हाट इज़ लॉजिक गेट? इट इज़ द मोस्ट बेसिक लॉजिकल यूनिट ऑफ डिजिटल सिस्टम, उसे हम बोलेंगे लॉजिक गेट्स. फिर आप लोग ने पढ़े होंगे ये जो यहाँ पे दिखाए गए हैं डिफरेंट काइंड ऑफ गेट्स. तो ये गेट्स आप लोग ने स्टडी किए होंगे उस टाइम पे. तो उसमें आया था एंड गेट, और गेट पढ़ा था आपने, एन नॉट गेट, उसे इन्वर्टर भी बोलते हैं, डेन नॉर गेट, नैन गेट, एक्सोर गेट एंड एक्सनोर गेट. तो ये सारे गेट्स आप लोग ने स्टडी किए होंगे. ओके, तो ये सारे गेट आपने प्रीवियस सेम में तो स्टडी किए ही थे. अब यहाँ पे उसका थोड़ा क्विक रिवीजन है जो हम क्विकली नेक्स्ट आगे वाली स्लाइड में हम देखेंगे. विल सी इन अपकमिंग स्लाइड. अब इसमें से एंड और नॉट ये जो है आपके सारे बेसिक गेट्स हैं. उसके अलावा नैंड और नॉर उसे आप लोग यूनिवर्सल गेट्स बोलते थे. उसे यूनिवर्सल गेट्स क्यों बोलते थे वो भी आपको बताए, बिकॉज कि बाय यूजिंग नैंड एंड नॉर गेट वी कैन जनरेट और वी कैन क्रिएट ऑल ऑफ अदर गेट्स बाय यूजिंग दैट गेट. ओके, नैंड और नॉर गेट के यूज़ के थ्रू आप बाकी के सारे गेट जनरेट कर सकते हो, इसीलिए उसे आप लोग बोले थे यूनिवर्सल गेट. ओके, चलो. सो योर फर्स्ट गेट इज एंड गेट. ओके, तो एंड गेट आप लोगों ने पढ़ा होगा उस टाइम पे. जस्ट अ मिनट. तो एंड गेट आप लोगों ने उस टाइम पे पढ़ा ही था. ओके, तो एंड गेट में आपको सबको पता है कि अगर एंड गेट के 2 इनपुट है तो उसका सिंबल कुछ ऐसा था. यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, ये रहा. तो उसका सिंबल आप लोग ने कुछ ऐसा कुछ पढ़ा था उस टाइम पे. 2 इनपुट का अगर आपका एंड गेट होता है तो उसका सिंबल कुछ इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा. ओके, हियर ए एंड बी इज़ योर इनपुट्स एंड सी इज़ योर आउटपुट. उसका बुलियन इक्वेशन या लॉजिक एक्सप्रेशन क्या था उस टाइम पे? तो उसका बुलियन इक्वेशन था कुछ ऐसा, आउटपुट सी इक्वल टू
ए आउटपुट सी इक्वल टू ए डॉट बी। ओके, ऐसा कुछ आपका आउटपुट था उस टाइम पे। तो ये आप लोगों का एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से होता है। फिर उसका आपने ट्रुथ टेबल भी आप लोगों ने स्टडी किया होगा, तो उसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो ऐसा कुछ था कि एंड गेट में क्या होता है कि अगर दोनों ही इनपुट आपके लॉजिक 1 है तो ही आपका आउटपुट लॉजिक 1 आएगा, एल्स अदरवाइज आपके सारे आउटपुट ज़ीरो आएंगे। ओके, बाकी की कंडीशन में आपके आउटपुट रहेंगे ज़ीरो। सो इफ़ यहाँ पे कंडीशन में देखो कि अगर अगर आपके दोनों इनपुट ज़ीरो है देन योर आउटपुट इज़ ज़ीरो। देन एक इनपुट ज़ीरो, दूसरा यानी कि बी इनपुट 1 है देन आउटपुट इज़ ज़ीरो। देन इफ़ योर ए इज़ 1 बी इज़ ज़ीरो देन ऑल्सो आउटपुट इज़ ज़ीरो। एंड ओनली अगर आपके दोनों इनपुट यहाँ पे 1 है तो ही आपका आउटपुट 1 आएगा। ओके, तो ये एंड गेट का बेसिक ऑपरेशन है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक सर्किट दिखाई गई है। तो ये जो सर्किट है वो एंड गेट की एनालॉगी को समझने के लिए एक बेसिक सर्किट रखी गई है। अब उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये मैं यहाँ पे ये जो ए और बी करके लिखा है वो है आपकी स्विच। यहाँ पे जो ए और बी करके जो लिखा गया है ये जो है डैट इज़ योर स्विच। फिर यहाँ पे ये जो कुछ सिंबल दिख रहा है उसे बोलते हैं बैटरी। आप लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट स्टडी करके आए हो, उसमें ये सब आया होगा। ओके, तो ये है आपकी बैटरी। देन यहाँ पे ये जो एक्स करके आपको दिख रहा है डैट इज़ योर लैम्प। ओके, तो दो स्विच है और एक लैम्प है और दोनों स्विच सीरीज़ में कनेक्ट की गई है एक दूसरे के बाजू में। यहाँ पे ये ध्यान से देखो कि स्विच को एक दूसरे के आजू बाजू कनेक्ट किया गया है सीरीज़ में। तो सीरीज़ में इसीलिए कनेक्ट किया गया है कि एंड गेट की एनालॉगी को हम यहाँ पे स्विच के थ्रू यानी स्विच डायग्राम के थ्रू हम समझ सकें। तो यहाँ पे ये जो लैम्प दिया गया है, तो जो ये जो लैम्प है, अगर लैम्प ऑन है तो यानी आपका आउटपुट होगा लॉजिक 1, अगर लैम्प ऑफ है तो आपका आउटपुट होगा लॉजिक 0। ओके, तो ये चीज़ पहले दिमाग में रखो जो यहाँ पे ऑलरेडी दिखाई गई है कि अगर लैम्प ऑन है देन योर आउटपुट इज़ लॉजिक 1, लैम्प ऑफ है देन योर आउटपुट इज़ लॉजिक 0। सेम वे स्विच के बारे में स्टडी करते हैं। तो स्विच के केस में स्विच ओपन है यानी कि ऑफ है, ओपन यानी कि ऑफ है, देन योर इनपुट इज़ लॉजिक 0। और अगर स्विच क्लोज है यानी कि ऑन है, क्लोज है यानी कि ऑन है, देन योर इनपुट इज़ लॉजिक 1, जो चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन की गई है। अब ये चीज़ सब आपको रिमेंबर रखनी है, बाकी के सारे गेट में भी ये चीज़ कॉमन ही रहेगी। तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो अगर ये हम पहला इनपुट देते हैं यानी कि a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0, यानी ये दोनों स्विच 0 मीन स्विच ओपन रहेगी, स्विच ओपन रहेगी यानी कि यहाँ का पाथ ओपन रहेगा, यहाँ का पाथ ओपन रहेगा तो यहाँ से ये जो करंट आ रहा है वो करंट लैम्प तक नहीं जाएगा। क्यों? यहाँ पे बीच में, यहाँ पे ये बीच में जो है, ये बीच में ये जो पाथ है वो तो आपका ओपन ही रहेगा, ओपन रहेगा तो यहाँ से करंट आगे जा ही नहीं पाएगा। ओके, तो ये आपका लैम्प ऑफ रहेगा, लैम्प ऑफ रहेगा यानी कि आउटपुट आपका क्या आया? लॉजिक 0। ओके, तो ये स्विच डायग्राम यानी स्विच एनालॉगी के थ्रू हम एंड गेट यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं। ओके, चलो, तो ये चीज़ तो पता चली। लेट्स से दूसरा इनपुट लेते हैं यानी a इक्वल टू 0 लेते हैं, b इक्वल टू 1 लेते हैं, यानी b इक्वल टू 1 यानी ये जो b स्विच है वो ऐसे यहाँ पे ऑफ हो जाएगी। ओके, b स्विच क्या हो जाएगी? ऐसे ऑफ हो जाएगी, ऊपर से ये जो उसका लीवर है वो नीचे आ जाएगा, b स्विच ऑफ हो जाएगी। लेकिन a इक्वल टू तो यहाँ पे 0 ही है, तो 0 की वजह से ये स्विच क्या रहेगी? आपकी ओपन रहेगी, ये स्विच ओपन रहेगी, यानी पाथ तो यहाँ पे ओपन ही रहा, या आपका पाथ क्या रहा? आपका ओपन ही रहेगा पाथ तो। क्यों? ये पाथ आपका क्लोज हो गया है, लेकिन उसके आगे वाला पाथ कहाँ पे ओपन हुआ है? वो तो आगे वाला पाथ तो ओपन ही है, वो क्लोज थोड़ी हुआ है, यानी ये स्विच क्लोज थोड़ी हुआ है, तो यहाँ से करंट यहाँ से आपका आगे जाएगा ही नहीं, करंट आगे नहीं जाएगा तो ये यहाँ पे जो लैंप है उसे करंट नहीं मिलेगा, उसे करंट नहीं मिलेगा यानी कि लैंप ऑफ रहेगा, ऑफ रहेगा यानी आपका आउटपुट यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है कि आउटपुट आपका 0 आ रहा है। ओके, क्लियर? चलो, तो ये हमने दूसरा इनपुट से, सेम वे तीसरे इनपुट में भी ऐसा ही होगा। अब तीसरे इनपुट में क्या होगा? तो तीसरे इनपुट में क्या होगा आपका
कि ये ए जो है ये पाथ क्लोज हो जाएगा, यानी ये स्विच ऐसे क्लोज होएगा, यानी यहाँ से करंट आगे जाएगा, लेकिन बी इस टाइम पे ज़ीरो है, यानी यहाँ से तो ओपन ही रहेगा, यानी करंट ये पॉइंट से आगे नहीं जा पाएगा, यानी वापस से आपका लैम्प क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, यानी आपका आउटपुट मिलेगा आपको ज़ीरो। ओके, सेम वे आगे बढ़ते हैं। तो अगर फाइनल केस लेते हैं कि दोनों ही इनपुट यानी दोनों ही स्विच को लॉजिक 1 दिया जाता है, अगर दोनों ही स्विच को आप लॉजिक 1 देते हो, यानी ये स्विच भी यहाँ पे ऐसे बंद हो जाएगी, ये स्विच भी यहाँ पे ऐसे बंद हो जाएगी, दोनों ही स्विच यहाँ पे ऐसे बंद हो जाएगी, यानी यहाँ से बैटरी से निकला हुआ करंट पूरा यहाँ से पास हो जाएगा, यानी ये जो लैंप है उसे करंट मिलेगा, यानी लैंप ऑन रहेगा, लैंप ऑन यानी आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, लॉजिक 1, आउटपुट लॉजिक 1। तो ये एंड गेट की एनालॉजी को सर्किट के थ्रू इस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिला कि ये है आपका 2 इनपुट एंड गेट, ये उसका बुलियन इक्वेशन, ये उसका ट्रुथ टेबल जो ऑलरेडी आपको पता है, और ये एंड गेट की एनालॉजी को हमने स्विचिंग डायग्राम यानी स्विच और बल्ब के डायग्राम इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट के थ्रू हमने स्टडी किया। ओके, चलो अभी आगे हम दूसरा गेट देखते हैं, डैट इज़ योर और गेट। तो और गेट में भी आपको पता है कि ये है आपका 2 इनपुट और गेट का, यहाँ पे ये जो है वो क्या है, 2 इनपुट और गेट का आपका सिंबल है। ओके, यहाँ पे ए और जो बी है दैट इज़ योर 2 इनपुट एंड सी इज़ योर आउटपुट। तो ये है आपका 2 इनपुट और गेट का सिंबल। ओके, उसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, सो सी इक्वल टू ए प्लस बी, जो आपको ऑलरेडी पता है। और गेट में क्या होता है कि और गेट का आउटपुट मोस्टली 1 ही रहता है। कब ज़ीरो होगा और गेट का आउटपुट, सो एक ही सिचुएशन में अगर दोनों के दोनों इनपुट आपके ज़ीरो है तो और गेट का आउटपुट आपका क्या रहेगा, ज़ीरो, अदरवाइज और गेट का आउटपुट रहेगा एवरी केस में आउटपुट 1 ही रहेगा। ओके, अब उसकी इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट को देखते हैं, तो सेम सिचुएशन अप्लाई करते हैं। चलो दोनों ही इनपुट यहाँ पे जैसे पहला सिचुएशन लेते हैं कि दोनों ही इनपुट ज़ीरो है, दोनों ही इनपुट ए एंड बी ज़ीरो है, डैट मीन्स स्विच ए एंड बी दोनों ही ओपन रहेगी, तो यहाँ से जो करंट आ रहा है वो यहाँ से आगे नहीं जाएगा, यानी ये यहाँ पे बल्ब ऑन नहीं होगा, यानी आउटपुट आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो जो आ रहा है, यानी ट्रुथ टेबल यहाँ से वेरीफाई हो रहा है आपका। ओके, सेम वे हम आगे बढ़ते हैं कि ए इनपुट को हम ज़ीरो लेते हैं और बी इनपुट को 1 लेते हैं। ए को ज़ीरो लेंगे तो ये स्विच यहाँ पे ओपन रहेगी, लेकिन ये जो पाथ है ये पूरा क्लोज आ जाएगा, ये जो बी वाला दिख रहा है ना ये पाथ क्लोज हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से जो करंट निकलेगा उसको यहाँ पे ऊपर जाने का मौका नहीं मिलेगा, यहाँ पे तो जाएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे ओपन है, लेकिन ये जो करंट है वो नीचे के पाथ थ्रू यहाँ से निकलेगा और ये बल्ब तक पूरा जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे बल्ब हो जाएगा ऑन और आपका आउटपुट मिलेगा लॉजिक 1। ओके, सो क्लियर, आपका ये दूसरा इनपुट यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। सेम वे तीसरे इनपुट में भी वैसा ही होगा, दैट इज सिमिलर टू सेकंड इनपुट, यहाँ पे भी ऐसा ही था। सेकंड इनपुट में क्या था, तो सेकंड इनपुट में था आपकी एक स्विच ऑफ थी और एक स्विच ऑन थी। ओके, तो बल्ब ऑन हुआ था। ये थर्ड इनपुट में भी वैसा ही है, आपके इस बार क्या होगा, ए स्विच आपकी क्लोज हो जाएगी, यानी ये पाथ क्लोज हो जाएगा, ये पाथ आपका ओपन रहेगा, यहाँ से करंट नहीं जाएगा, तो करंट निकलेगा और यहाँ से ये ऊपर वाले पाथ से चला जाएगा, आगे जाएगा और बल्ब में ऐसे जाएगा, यानी बल्ब यहाँ पे ऑन रहेगा, यानी आउटपुट आपको लॉजिक 1 मिलेगा। ओके, सो ये भी वेरीफाई हो रहा है। एंड लास्ट सिचुएशन, यानी कि लास्ट सिचुएशन में क्या है कि दोनों ही इनपुट आपके क्या है, लास्ट सिचुएशन में 1 है, यहाँ पे दोनों ही इनपुट 1 है, तो यानी ये पाथ भी क्लोज हो जाएगा, ये पाथ भी क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ से जो करंट आ रहा है वो दोनों पाथ से आगे बढ़ेगा, यहाँ पे दोनों पाथ से आगे बढ़ेगा और फाइनली वो बल्ब में जाएगा और बल्ब ऑन रहेगा, जो यहाँ पे आपको ट्रुथ टेबल में भी दिखाया गया है कि बल्ब ऑन ही रहेगा। तो ये है आपका 2 इनपुट और गेट। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ योर नॉट और वी कैन से इन्वर्टर। ओके, इन्वर्टर में आपको पता है अगर इनपुट में लॉजिक 0 दोगे तो आउटपुट आपको लॉजिक 1 मिलेगा, इनपुट में लॉजिक 1 दोगे तो आउटपुट आपको लॉजिक 0 मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये जो दिखाया गया है आपको, तो
यहाँ पे ये जो है आपका, ये जो है वो है आपका इन्वर्टर यानी नॉट गेट का सिंबल। ए इज़ योर इनपुट एंड सी इज़ योर आउटपुट एंड दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ योर नॉट गेट, दैट इज़ योर सी इक्वल टू ए बार और ए डैश। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, सिंपली अगर इनपुट, इफ़ योर इनपुट इज़ ज़ीरो देन योर कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट इज़ वन, एंड इफ़ योर इनपुट इज़ वन देन योर आउटपुट इज़ ज़ीरो। ओके, तो इस तरीके से नॉट गेट आपका काम करेगा। अब यहाँ पे नॉट गेट की एनालॉजी को सेम वे वही सर्किट के थ्रू हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे ये स्विच दिखाई दे रही है, ये रहा आपका ए। जस्ट अ मिनट। ओके, ये रहा आपका नॉट गेट। तो यहाँ पे ये जो आपको सर्किट दिख रही है उसमें हम क्या देखेंगे, ये देखो, लेट्स से माय इनपुट इज़ ज़ीरो। अगर ज़ीरो देंगे तो क्या होगा कि ये सर्किट, ये जो स्विच है वो ओपन ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है ए बार, तो यहाँ पे स्विच क्लोज हो जाएगी, क्योंकि ए बार क्या होगा, अगर ए ज़ीरो है तो ए बार आपका वन होगा, क्लोज हो जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ से पूरा करंट यहाँ से पास होगा और पास होके यहाँ से बल्ब के थ्रू निकल जाएगा, यानी बल्ब आपका ऑन रहेगा। बल्ब ऑन यानी यहाँ पे ये देखो आउटपुट आपका वन आपको दिख ही रहा है। ओके, तो अगर इनपुट ज़ीरो देते हो तो आपका आउटपुट वन यहाँ पे मिल रहा है। ओके, सेम वे अगर इनपुट वन है तो क्या होगा पता है आपको, ये स्विच पूरी यहाँ पे ऑफ हो जाएगी, यानी क्या होगा पता है, ये बल्ब के पैरेलल जो पाथ है वो शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट हो जाएगा यानी यहाँ से जो करंट निकलेगा वो यहाँ पे नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ से ही, ये पाथ के थ्रू ही यहाँ से आगे निकल जाएगा, और उसकी वजह से बल्ब को करंट नहीं मिलेगा और बल्ब आपका क्या रह जाएगा, ऑफ। ओके, और ये वन दे रहे हो, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये ए बार तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, यानी ये स्विच यहाँ पे ओपन हो जाएगी, तो यहाँ पे करंट जाएगा ही नहीं, और क्या होगा आपका, ये बल्ब जो है वो ऑफ होगा। ओके, तो यहाँ पे ये एंड गेट है, उसकी एनालॉजी को हम यहाँ पे क्लियरली ये सर्किट के थ्रू समझ सकते हैं। देन नेक्स्ट, दैट इज़ योर नॉर गेट, उसे यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके थ्रू हम बाकी के सारे गेट जनरेट कर सकते हैं। ओके, चलो, सो नॉर गेट इज़ अ, यहाँ पे जैसे लिखा गया है, इट इज़ अ नॉर गेट इज़ अ और गेट फॉलोड बाय इन्वर्टर। तो उसमें क्या होता है, नॉर गेट में पहले और गेट होता है और उसके बाद में एक इन्वर्टर कनेक्टेड होता है। उसका बुलियन एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से होता है, ए प्लस बी डैश। ओके, ए प्लस बी डैश, तो उसका क्या होगा, बुलियन एक्सप्रेशन। ओके, आगे उसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो ट्रुथ टेबल भी उसका आपको पता ही है कि नॉर गेट में क्या होता है कि अगर दोनों ही इनपुट, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि दोनों ही इनपुट ज़ीरो होंगे तो ही आपका आउटपुट वन रहेगा, अदरवाइज आपका आउटपुट क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। ओके, तो सेम उसकी एनालॉगी यहाँ पे आपको सर्किट में दिखाई गई है। अब ये आप लोग खुद ट्राई करके देखना। ओके, चलो एक ऑप्शन हम खुद ट्राई करते हैं। दूसरा ऑप्शन, जैसे कि ए ज़ीरो है और बी वन है। ए ज़ीरो है यानी ये स्विच ओपन रह जाएगी। यहाँ पे ए क्या है आपका, ज़ीरो है, तो ये ए वाली स्विच जो है ये है वो ओपन रह जाएगी। ओके, और बी यहाँ पे आपका वन है, तो ये बी वाली स्विच है जो क्लोज रह जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट यहाँ से निकलेगा और आगे जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा। क्यों, यहाँ पे उसको पूरा शॉर्ट पाथ मिल जाएगा। ओके, उसके थ्रू ये करंट पूरा ये पाथ के थ्रू यहाँ पे घूमता रहेगा, यानी ये बल्ब को करंट नहीं मिलेगा, यानी बल्ब ऑफ रहेगा। ऑफ यानी आउटपुट यहाँ पे ज़ीरो वेरीफाई हो ही रहा है। ओके, क्लियर। दूसरा लेते हैं एग्जांपल, इसमें पहला इनपुट लेते हैं, यानी ए इक्वल टू ज़ीरो एंड बी इक्वल टू ज़ीरो, यानी ये दोनों ही स्विच यहाँ पे ओपन रहेगी, दोनों ही स्विच ओपन रहेगी। तो करंट यहाँ से जो निकलेगा वो यहाँ पे नीचे नहीं जाएगा, ये स्विच के पास नहीं जाएगा, वो आगे बल्ब के पास जाएगा और निकल जाएगा आगे। इसकी वजह से बल्ब ऑन होगा और आपका आउटपुट वन यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। तो ये है आपका टू इनपुट नॉर गेट। नॉर गेट में क्या होता है, अगर दो इनपुट ज़ीरो है तो ही आपका आउटपुट वन होगा, अदरवाइज आपका आउटपुट ज़ीरो होगा। ओके, चलो नेक्स्ट गेट देखते हैं, और नेक्स्ट गेट है नैंड गेट। तो नैंड गेट में क्या होता है कि पहले एंड गेट होता है और उसके आगे होता है नॉट गेट। सो इट इज़ अ नैंड गेट इज़ अ एंड गेट फॉलोड बाय इन्वर्टर, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे
ओके. सो NAND गेट इज़ अ नथिंग बट AND गेट फॉलोड बाय इन्वर्टर. ओके, चलो तो अब उसका भी बुलियन एक्सप्रेशन, उसका सिंबल तो ये रहा, आपको यहाँ पे उसका सिंबल हो रहा है, ये है उसका बुलियन एक्सप्रेशन a डॉट बी होल डैश एंड दिस इज इट्स ट्रुथ टेबल. ओके, तो नैन गेट क्या बता रहा है पता है, अगर दोनों ही इनपुट वन है, अगर दोनों ही इनपुट वन है यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, तो ही आउटपुट ज़ीरो रहेगा, अदरवाइज आपका आउटपुट वन रहेगा. ओके, तो यहाँ पे उसको सर्किट के एनालॉगी के थ्रू स्टडी करते हैं. तो कैसे स्टडी करेंगे, तो यहाँ पे चलो मान लेते हैं, कोई एक केस ले लेते हैं, जैसे कि सबसे लास्ट वाला केस. सबसे लास्ट वाला केस क्या है, दोनों ही इनपुट वन है. दोनों ही इनपुट वन यानी स्विच यहाँ पे दोनों के दोनों बंद हो जाएगी. बंद हो जाएगी यानी ये पूरा पाथ यहाँ पे शॉर्ट हो जाए, तो ये जो करंट यहाँ से निकलेगा वो यहाँ पे आगे जाएगा ही नहीं, ये शॉर्ट पाथ के थ्रू वो निकल जाएगा, यानी बल्ब यहाँ पे क्या रहेगा, ऑफ रहेगा. ऑफ रहेगा यानी ज़ीरो, तो यहाँ पे आपका आउटपुट ज़ीरो दिखाई दे रहा है, यानी ये जो ट्रुथ टेबल है ये सर्किट के थ्रू वेरीफाई हो रहा है. दूसरा कोई एक इनपुट ले लेते हैं, जैसे कि ए को ज़ीरो लेते हैं, दूसरा वाला जो है वो ए यहाँ पे ज़ीरो ले लेते हैं और बी को वन ले लेते हैं. ए ज़ीरो यानी ये पाथ यहाँ पे स्विच ओपन रहेगी, बी वन यानी ये पाथ यहाँ पे बंद हो जाएगा. अब यहाँ पे पाथ आपका ओपन ही है, तो यहाँ से जो करंट निकलेगा वो आगे नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा ये बल्ब के पास और ये यहाँ से निकल जाएगा, यानी बल्ब यहाँ पे ऑन हो जाएगा, यानी आपका आउटपुट होगा लॉजिक वन, जो यहाँ पे आपका वेरीफाई हो रहा है. दैट्स इट. सो दिस इज़ योर NAND गेट. ओके, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, डैट इज़ योर एक्सक्लूसिव ऑर गेट. ये बड़ा ही स्पेशल गेट है. जैसे कि ये गेट में क्या होता है कि अगर उसका ट्रुथ टेबल देखें, तो अगर दोनों ही इनपुट अपोजिट है, यानी कि एक इनपुट ज़ीरो है और दूसरा वन है, तो दोनों ही इनपुट अपोजिट है तो आपका आउटपुट वन आएगा. जैसे यहाँ पे ये बीच वाला पोर्शन देखो, तो ये बीच वाले पोर्शन में देखोगे तो पहले में देखोगे तो क्या होगा, ए ज़ीरो है और बी वन है तो आउटपुट वन हो जाएगा. दूसरे में भी देखो ए वन है बी ज़ीरो है, तो अभी आपका आउटपुट यहाँ पे वन ही आएगा. तो एक्सोर गेट का मतलब ही ये है कि अगर दोनों इनपुट अपोजिट है, यानी कि एक ऑन है यानी एक लॉजिक ज़ीरो है, एक लॉजिक वन है, तो आपका आउटपुट वन रहेगा, अदरवाइज आपका आउटपुट ज़ीरो रहेगा. ये उसका लॉजिक नोटेशन है एक्सोर गेट का. यहाँ पे लॉजिकल नोटेशन यानी उसका बुलियन एक्सप्रेशन C इक्वल टू ए प्लस उसके ऊपर सर्कल, इसे बोलते हैं एक्सोर, इसे बोलते हैं A एक्सोर B. ओके, क्लियर. तो ये आपका हो गया एक्सोर गेट. और दूसरी तरीके से अगर उसका एक्सप्रेशन लिखना हो तो वो भी आपको आया था कि आप कुछ ऐसे लिखते थे, C इक्वल टू A B बार प्लस A बार B. तो ये भी आपका एक्सोर गेट का लॉजिकल यानी कि बुलियन एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आप लोगों ने स्टडी किया होगा. सो दिस इज़ योर एक्सोर गेट. उसमें आपको सिंपली एक ही चीज़ ले याद रखनी है कि अगर दोनों इनपुट अपोजिट है, यानी एक ज़ीरो और एक वन है, तो आपका आउटपुट वन आएगा, अदरवाइज आपका आउटपुट ज़ीरो आएगा. जैसे ये फर्स्ट और लास्ट कंडीशन में है, अगर दोनों ही इनपुट सेम है तो आउटपुट ज़ीरो, यहाँ पे भी दोनों ही इनपुट सेम है तो आउटपुट ज़ीरो. ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लूसिव नॉर गेट. जो एक्सक्लूसिव नॉर गेट जो है वो सिमिलरली एक्सक्लूसिव और गेट की तरह ही काम करेगा. एक्सक्लूसिव नॉर गेट क्या है, तो एक्सक्लूसिव और का पूरा अपोजिट ले लो. एक्सक्लूसिव और में क्या था कि अगर दोनों ही इनपुट अलग होते हैं तो आपका आउटपुट वन रहता था, और दोनों ही इनपुट सेम है तो आपका आउटपुट ज़ीरो मिलता था. एक्सक्लूसिव नॉर में उसका पूरा रिवर्स ले लो. तो क्या रिवर्स ले लेते हैं, तो पहले तो उसका ये सिंबल समझ लो, ये है आपका एक्सक्लूसिव नॉर का सिंबल, ये उसका बुलियन एक्सप्रेशन यहाँ पे जो दिख रहा है आपको. देन लास्ट इट इज़ ट्रुथ टेबल ऑफ एक्सनोर गेट. तो यहाँ पे समझ लो कि ये जो है दैट इज़ योर एक्सनोर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन होगा. उसका वैसे बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा पता है, जो आप स्टडी करके आए हो, C इक्वल टू A B प्लस A बार B बार. तो ये आपका एक्सनोर गेट का पूरा एक एक्सप्रेशन यानी बुलियन एक्सप्रेशन जो आप स्टडी करके आए हो. अब एक्सनोर गेट कैसे वर्क करता है, तो एक्सनोर गेट में क्या होता है कि अगर दोनों ही इनपुट सेम है तो आपका आउटपुट वन, जैसे कि यहाँ पे ज़ीरो और ज़ीरो है तो आउटपुट वन आया. सेम वे लास्ट में देखो, तो अगर दोनों ही इनपुट सेम यानी दोनों ही इनपुट वन है तो भी आपका आउटपुट वन आएगा, अदरवाइज आपका आउटपुट आ जाएगा ज़ीरो.
ओके, तो ये है आपका एक्सनोर गेट। एक्सनोर गेट क्या बताता है कि अगर दोनों ही इनपुट सेम है तो आपका आउटपुट लॉजिक 1, अगर दोनों ही इनपुट अलग है तो आपका आउटपुट होगा लॉजिक 0। तो ये हो जाएगा आपका एक्सनोर गेट। ओके, अब वापस से बता रहा हूँ कि एक्सनोर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, कि एक्सनोर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन आपका होगा यहाँ पे C इक्वल टू ए बी ए इंटू ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार। ओके, बार यानी डैश भी उसे बोल सकते हैं, इन्वर्टर। ओके, तो ये आपका एक्सक्लूसिव नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो दो एक्सरसाइज है, ऑलरेडी आप स्टडी करके आए होगे और ये आपके ट्यूटोरियल के लिए है, तो आप लोग को ट्यूटोरियल की एक अलग सेपरेट से बुक बनानी है और उसमें ये एक्सरसाइज करनी है। कौन सी एक्सरसाइज? तो एक्सप्लेन दैट नैंड इज़ अ यूनिवर्सल गेट। तो ये एक्सरसाइज में आपको क्या करना है पता है? नैंड गेट के थ्रू बाकी के सारे गेट आपको डिज़ाइन करने हैं और उसका डायग्राम आपको बनाना है। आप ऑलरेडी एफडी में ये स्टडी करके आए ही हो कि नैंड गेट से बाकी के गेट कैसे बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ गेट बना के रखे हैं जैसे स्लाइड में, जिसको जो आपके रेफरेंस के लिए है सिंपली। तो ये है नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट। दूसरा भी बनाया है जैसे कि ये एंड गेट यूजिंग नैंड गेट। तीसरा भी एक बनाया है यानी कि और गेट यूजिंग नैंड गेट। तो ये मैंने सिर्फ बेसिक गेट यहाँ पे सिर्फ दिए गए हैं। इसी तरह से आपको बाकी के भी बनाने हैं, नैंड और नॉट से, सॉरी नैंड से बाकी के भी बनाने हैं। यहाँ पे हमारे कौन से हो गए? नॉट हो गया, एंड हो गया और हो गया। तो अभी नैंड गेट से आपको बाकी के यानी एक्सोर गेट बनाना है, एक्सनोर गेट बनाना है और नैंड गेट से नॉर गेट को भी बनाना है। वो आप ट्यूटोरियल की बुक में आपको ये प्रैक्टिस करके बनाना है। सेम वे नेक्स्ट है नॉर एज अ यूनिवर्सल गेट। तो ये भी आपको ट्यूटोरियल की बुक में लिखना है कि वाई नॉर इज़ अ यूनिवर्सल गेट। तो ट्यूटोरियल की बुक में आपको इस तरीके से उसके भी डायग्राम बनाने हैं कि नॉर गेट की वजह, नॉर गेट के यूज़ के थ्रू आपको बाकी के लॉजिक गेट यहाँ पे डिज़ाइन करने हैं। तो वो आप यहाँ पे डिज़ाइन करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मैंने 3 डिज़ाइन करके दिए हैं ऑलरेडी। कौन से 3? तो कि नॉट गेट आपको मैंने डिज़ाइन करके दिया है यहाँ पे, नॉट गेट, और गेट, और यहाँ पे ये तीसरा जो है वो एंड गेट मैंने आपको डिज़ाइन करके दिया है। आपको इसके अलावा बाकी के यानी एक्सोर गेट, एक्सनोर गेट और नैंड गेट आपको नॉर गेट के थ्रू डिज़ाइन करने हैं। ओके, तो ये वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। अगर इसके रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो आप गूगल क्लासरूम में मुझे पूछ सकते हो। ओके, और डे बाय डे जो वीडियो आते हैं आप गूगल क्लासरूम के टच में रहना है, आपको हर रोज़ उसके अपडेट चेक करनी है। कुछ असाइनमेंट्स भी आ सकते हैं, कुछ वीडियो आ सकते हैं, कुछ नोट्स आ सकती है, पीपीटीज आ सकती है। तो आपको गूगल क्लासरूम के कांटेक्ट में रहना है और उसमें जो भी ये लिंक दी जाएगी वो आपको देखनी है और ऑनलाइन ये वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको स्टडी करना है। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। ओके, अभी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।